नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हमारे चैनल से जुड़ने व बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से मैं हिंदू धर्म की सभी कथाएं व रोचक जानकारी आप सभी के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए योगिनी एकादशी की कथा को लेकर आई हूँ। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। योगिनी एकादशी पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाली होती है व इसको करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस रोचक कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर राजा का राज्य हुआ करता था। वह शिव भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नामक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उसे बुलाया। हेम माली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेम माली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनों के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इस तरह योगिनी एकादशी का बहुत ही महत्व बतलाया गया है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।